हम यहाँ पर एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, एक यूनिफॉर्म रॉड गिवन है। ये 30 सेंटीमीटर यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 3 kg। इस रॉड से आपके पास 2 स्ट्रिंग कनेक्टेड है और स्ट्रिंग के थ्रू मैंने फोर्स अप्लाई किया। यहाँ पर 32 न्यूटन और यहाँ पर 20 न्यूटन। यहाँ बता रहे हैं कि स्ट्रिंग आपके पास मासलेस है और यहाँ पर जो फ्रिक्शन लेस सरफेस है। अब इनका क्वेश्चन की डिमांड क्या है, फाइंड force exerted by 20 centimeter part of the rod, मतलब इस पार्ट के थ्रू on 10 सेंटीमीटर पार्ट ऑफ द रॉड। इस पार्ट के थ्रू इस पार्ट पर आपके पास कितना फोर्स है, इंटरैक्टिंग फोर्स है रॉड के अंदर, जहाँ पे टेंशन फोर्स होगा वो आपको कैलकुलेट करना है इस बाउंड्री का। आप देखते हैं कि हमें यहाँ से कहाँ से स्टार्ट कर देंगे, किस टाइप से। इंटरैक्टिंग फोर्स, इंटरनल फोर्स सही थी, श्योर है कि इसको मुझे कट करना पड़ेगा, तब फोर्स आपके पास विजिबल होगी न्यूटन्स लॉ में। हम यहाँ से देखो इस पीस को यदि कट करते हैं, एक 10 सेंटीमीटर पार्ट यहाँ दिखाते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, एक यहाँ पे कट अप्लाई कर दें। जितना स्ट्रिंग के मासलेस स्ट्रिंग के एवरी पॉइंट पर सेम टेंशन, तो यहाँ पर फोर्स कितना हो गया 20 न्यूटन। यहाँ पे जब कट करके हम इसको सेपरेट करेंगे, रीड्रॉ करते हैं, कितने पीस को हम सेपरेट करना चाह रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर फोर्स कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, सॉरी 20 न्यूटन। यहाँ पर एक फोर्स होगा, सपोज दैट दिस फोर्स इज एफ। हमें क्या निकालना है, दिस फोर्स की वैल्यू चाहिए। फोर्स एक्सर्टेड बाय 20 सेंटीमीटर पार्ट ऑफ द रॉड ऑन 10 सेंटीमीटर पार्ट ऑफ द रॉड, इस पर फोर्स निकालना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे फोर्स अननोन है और ये जो 20 न्यूटन और 32 न्यूटन के थ्रू इसमें एक मोशन होगा, तो इसमें एक एक्सेलरेशन आएगा। आप देख रहे हैं दिस फोर्स ग्रेटर देन दिस फोर्स है, तो इसका मोशन इस डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा। आपके पास 2 अननोन है, हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको एक कंप्लीट सिस्टम चूज कर लें, कंप्लीट रॉड के थ्रू, उसके थ्रू हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी 32 न्यूटन। यदि हम इस कंप्लीट सिस्टम चूज करें तो इसका एक एक्सेलरेशन होगा ए। तो इस कंप्लीट सिस्टम पर हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं, तो इस पर नेट फोर्स कितना है 32 - 20 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन कितना होगा, सिग्मा एफ दिस इज इक्वल टू एम इंटू ए। नेट फोर्स कितना है 32 - 20 दिस इज इक्वल टू मास आपके पास टोटल कितना 3 kg इंटू ए। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्सटेंशन की वैल्यू कितनी होगी 32 - 20, यहाँ से कितना 12 डिवाइडेड बाई 3 दिस इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर 4 मीटर, ये जो वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये टोटल सिस्टम से थी, टोटल रॉड के थ्रू थी, वो वैल्यू इसमें नॉन में कन्वर्ट हुई। अब इसकी वैल्यू हम नॉन में कन्वर्ट कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास बेस पार्ट था। अब इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। इस फिगर के लिए जो हमारे पास ये सिस्टम है, यहाँ पे इक्वेशन मोशन कितना होगा F - 20 इक्वल टू, इसका मास कितना है, देखिए टोटल मास आपके पास 3 kg है और ये 1:2 में डिवाइड हो रही है, तो इसका मास कितना हो जाएगा 1 kg। टोटल मास आपके पास 3 kg है, ये 1 पार्ट है, 2 पार्ट है, तो इसका मास 1 kg। अब इस पे जब इक्वेशन मोशन अप्लाई कर रहे हैं, कितनी वैल्यू आनी चाहिए F - 20 इज इक्वल टू मास कितना 1 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू 4। आप देख रहे हैं इसकी इंटरैक्टिंग फोर्स कितना आ रहा है, दिस F इज इक्वल टू, ट्रांसफर कर दीजिए 24 न्यूटन। तो हमारे पास आंसर आ गया फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस 20 सेंटीमीटर पार्ट ऑन 10 सेंटीमीटर पार्ट, इसका आंसर कितना है 24 न्यूटन। ओके।